वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है और ये अभी रेजिस्टेंस के पास है। तो गैप अप ओपन होने के बाद में ये रेजिस्टेंस के आसपास है, इसकी वजह से हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। आज देखते हैं थोड़ा सा और ये ऊपर निकलना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक अगर आता है तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। तो देखेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इस मोमेंट में मुझे अपसाइड के लिए कोई एंट्री बनानी नहीं है। अगर मुझे ये अपसाइड में निकलता भी रहा तो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा नहीं, मुझे आज डाउन साइड के लिए ही ट्रेड चाहिए। आप देख सकते हो 28 तारीख को हमने यहाँ पर डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बनाया था, बट ये थोड़ा सा हमारे अपोजिट में गया और बाद में फिर से नीचे ही आया। और जो टारगेट हमने बोला था इसके आसपास, तो ये टारगेट भी इसने हिट किया था, ठीक है। बट हमारा स्टॉप लॉस जाने के बाद उसने हिट किया तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। तो अभी गैप अप ओपन होने के कारण हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस के पास से जाए और उसके बाद में अगर हमें नीचे के साइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो हम डाउन साइड के लिए बैठेंगे। देखते हैं, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड मिलता है। अगर ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत है नहीं ट्रेड ज़बरदस्ती लेने की, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये दिन भर से साइडवेज ही है। अभी 2 बज चुका है, हमने कोई भी ट्रेड बनाया नहीं। आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, कोई भी ट्रेड हमने किया नहीं। ऑर्डर पे दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर आ जाता, उसके बाद में अगर नीचे साइड में आने लगता तो फिर मैं एक ट्रेड बना लेता, बट वो यहाँ पर गया नहीं, क्योंकि हो सकता था कि एक ट्रैप क्रिएट करे ये नीचे जाने से पहले। बट ये अप साइड में गया नहीं और ये साइडवेज ही हो गया। एक ही कैंडल, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ही है ये। अभी अगर आप देखोगे तो एक बार ट्राई किया था इसने, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और इसके अंदर ही अभी ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो ये कंप्लीट कैंडल, ये कैंडल में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 200 पॉइंट के 200-250 पॉइंट के आसपास की एक कैंडल है और उसके अंदर ये मूवमेंट कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता और ये रेजिस्टेंस के आसपास भी थोड़ा आ जाता तो फिर हम एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बना सकते थे, बट कोई ट्रेड इसने दिया नहीं आज। तो हम दिन भर से खाली बैठे, कोई भी ट्रेड किया नहीं अभी तक मैंने। तो आज मैं आपको जो मार्च मंथ है उसका पीएनएल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक मार्च से 1 अप्रैल तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर ब्रोकरेज अगर छोड़ दें हम तो रियलाइज पीएनएल जो है वो 1700 का रियलाइज पीएनएल है, और ब्रोकरेज ही हमको 1000 के आसपास का ब्रोकरेज लगा। उसके बाद में 600 मतलब 644 का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 25% के आसपास ही बना होगा, पॉइंट में बना है, ठीक है। 0.25% के आसपास, तो वो छोड़ दो, ठीक है। यही देख लो, ठीक है। 650 के आसपास ही बना है। तो इस मंथ में कुछ भी नहीं बना है। अगर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ये, तो ये 1500 के जो लॉस गए हमारे, ये थोड़ा ज़्यादा लॉस गए और कंटिन्यूएशन में लॉस गए। उसके बाद में हमने क्योंकि देखो 2 लॉट ही है हमारे पास, तो 2 लॉट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसको पोजीशन को उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा था। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर 1500 के लॉस जा रहे थे, बट जब प्रॉफिट हम कर रहे थे तो प्रॉफिट हमारा कभी कभी 1400, 1300, 1200, 1100 इसके आसपास प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैं एक लॉट छोड़ रहा था। और एक लॉट छोड़ने की वजह से जो ब्रोकरेज भी लग रहा था वो हमें 40 के हिसाब से नहीं लग रहा था, 60 रुपये के हिसाब से लग रहा था। क्योंकि एक बार हमें जब बाय कर रहे थे हम, मतलब शॉर्टिंग कर रहे थे, तब वो 20 रुपये जा रहा था, और जब एक लॉट निकाल रहा था तब वो 20 रुपये जा रहा था, और जो फिर से एक लॉट हम निकाल रहे थे तभी भी वो 20 रुपये लग रहा था वहाँ पर। तो इसके हिसाब से वो 60 रुपये उस तरह से जा रहे थे। और बाकी का ब्रोकरेज भी अगर आप पकड़ोगे SST वगैरह जो ऐड कर लोगे उसमें, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ब्रोकरेज अगर देखोगे तो 780 रुपये का हमें ब्रोकरेज लगा है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देख लो, 78.62 का एक्सचेंज लगा है। इंटीग्रेटेड GST लगा है 154 का, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा है 50 रुपीज़ का, सेबी टर्नओवर 0.16, और NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड ये 0.79 का है, ठीक है। तो ये हमें जो GST लगा है और STT जो लगा है हमें, ये थोड़ा ज़्यादा लगा है। GST थोड़ा ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देखने को मिलेगा। तो ये सब ओवरऑल पकड़ के हमें 1064 का हमें ब्रोकरेज लगा है। तो ठीक है, बट अभी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से उतना हमें गया है वो, तो चलेगा उतना कोई नहीं। बट बाद में हमने जो स्टॉप लॉस है उसको फिर मैंने मिनिमाइज़ करना शुरू कर दिया था। अगर ये 3 दिन के बाद में अगर आप स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो 750 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिखेगा आपको, ठीक है। ये 800 का स्टॉप लॉस है, ये 750 का है,
ये फिर से 750 का है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर हमारे डायरेक्शन में आता है और हमें थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगता है या थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में रहते हैं, तो फिर मैं वो ट्रेल कर देता था। उसकी वजह से अगर स्टॉप लॉस भी जाता था तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है 1500 के हिसाब से नहीं जा रहा था, हमारा 700 750 के हिसाब से ही हमारा स्टॉप लॉस जा रहा था। तो इसकी वजह से फिर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी मैनेज हो रहा था, क्योंकि हम जब प्रॉफिट ले रहे थे तो फिर 1500 के आसपास, कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकता था। जैसे यहाँ पर 1700 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कभी कभी ज़्यादा भी मिल रहा था, बट मैक्सिमम टाइम वो रिएक्ट ही ऐसे कर रहा था। मार्च मंथ बहुत ही बेकार था, ठीक है। अगर डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन में था ही नहीं मार्केट, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा था। और मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। तो डायरेक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि डाउन साइड में जाने वाला है तो फिर मैं कॉल ही शॉर्ट करूँगा, अगर मुझे लगता है कि अप साइड में जाने वाला है तो फिर मैं पुट शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं डायरेक्शन वाइज ट्रेड करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर नहीं हूँ मैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट आ रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊँ, अगर मैं आपको 1 आवर में भी दिखाऊँ, तो ये जाने को तो इस तरह से जा रहा था, ठीक है। नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर के साइड में जा रहा था, बट आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन कभी भी क्लियर नहीं था। यहाँ पर देख लो, ठीक है, ऊपर की साइड में गया, फिर से नीचे आ गया। यहाँ पर भी देखो, ऊपर की साइड में गया, फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आ गया। तो मार्केट कम्प्लीटली नॉन डायरेक्शनली था, डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा था ज़्यादातर, ये साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा था, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। साइडवेज मतलब अप साइड में जा रहा था, फिर से डाउन साइड में आ जा रहा था। तो इस तरह से ये देखो, ये इतना बड़ा डाउन साइड में मोमेंटम किया, फिर से वो अप साइड में आ गया, और जहाँ पर ओपनिंग हुआ है उसी के आसपास क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो क्या रहा था, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था उसके हिसाब से वो फिर टर्न कर रहा था, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, और मार्च मंथ थोड़ा बराबर से काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह से फिर हमें जो प्रॉफिट है वो कम हुआ। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इसका वेरीफाइड लिंक भी है, मैंने रिफ्रेश कर दिया। मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप वेरीफाइड लिंक है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। मैंने वेरीफाइड लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखी है। यूट्यूब जो हमारा वीडियो रहता है उसके डिस्क्रिप्शन में है, आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर डेली अपडेट होते रहता है। जैसे मैंने आज भी ट्रेड किया, तो आज का आपको कल के दिन दिखाई देगा, बट आज हमने कोई ट्रेड किया नहीं, तो आपको वो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई ट्रेड हमें मिला ही नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट होते रहता है, कंटिन्यूसली लाइव अपडेट है वो, तो आपको दिखाई दे जाएगा वहाँ पर। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से है ये मंथ। लॉस तो हमने ग्रीन में किया है, बट नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास ही आप पकड़ के चलो। ये 600 रुपये का प्रॉफिट तो कुछ मतलब इतना होता ही नहीं है, बट ठीक है। और अगर मैं पिछले इसका दिखाऊँ आपको, तो जनवरी 18 से हमने स्टार्ट किया था, तो अभी आप जनवरी से 18 से देख लो, ठीक है। रियलाइज PNL में हमारा 10,495 बना था। चार्जेस आप देख सकते हो यहाँ पर 2,829 के, और रियलाइज जो है वो 7,666 का हमारा रियलाइज PNL है तब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अच्छे खासे दिन शुरू थे। बाद में फेब्रुवरी मंथ है, फेब्रुवरी मंथ में थोड़ा लास्ट में थोड़ा हमें लॉस होने लगा थोड़ा, क्योंकि फेब्रुवरी के मंथ के लास्ट में थोड़ा सा उसने डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर दिया था बैंक निफ्टी ने, बट ठीक है। बट पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर जनवरी से 18 तारीख से हमने यहाँ पर करना शुरू किया, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हमें। आप देख सकते हो यहाँ पर 2,500 बना था फेब्रुवरी मंथ में, और जो रियलाइज PNL है वो 3,875 का था, और नेट रियलाइज फिर जो चार्जेस कटने के बाद में फिर नेट रियलाइज 2,556 के हिसाब से बना था। बट अभी अगर ये हो जाना चाहिए आप तब, हाँ ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 5,500 के आसपास ये बन चुका था, 15 तारीख तक ही बन चुका था, बट उसके बाद में फिर हमें थोड़ा लॉसेस हो गए, तो उसके वजह से फिर वो जो रियलाइज है वो हमें कम दिखाई दे रहा है। 2,500 ही, मतलब 2.5% के आसपास ही आप पकड़ के चल सकते हो। और ये हमने सब एक लॉट में किया है, ठीक है। बट अभी हमने 2 लॉट करने के बावजूद ये जो मार्च मंथ है ये बराबर से काम नहीं किया। आप स्टार्टिंग में देख सकते हो 1500 के लॉसेस है कंटिन्यूसली। तो जो एनालिसिस है हमारा वो काम ही नहीं किया तब, तो कंटिन्यूसली 3 दिन हमने लॉसेस ही किया। उसके बाद में हमने थोड़ा सा यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा यहाँ पर लॉस हुआ, बाद में कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुए 3 दिन तक, और फिर ये लॉस हुआ। बट हमने लॉस को हमने कम कर दिया था, ठीक है। जो लॉस हो रहा था हमें वो हमने कम कर दिया था। 50 पॉइंट में दे ही नहीं रहा था, ज़्यादातर 25 पॉइंट के हिसाब से दे रहा था। अगर जा भी रहा तो 25 पॉइंट के हिसाब से जाएगा, नहीं तो फिर कम ही जाएगा उसके, या फिर हम प्रॉफिट में बुक करेंगे। इस तरह से मैं कर रहा था, तो इसकी वजह से अभी हमने मार्च मंथ में भी ग्रीन में क्लोज किया, ठीक है। तो आपको उसी तरह से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपका, अगर काम नहीं कर रहा है तो। कभी कभी मैंने आपने देखा होगा, मैं स्टार्टिंग में जब काम किया था तो मैं 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस दे रहा था,
ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो काम कर रहा है, किस तरह से प्रीमियम आप शॉर्ट कर रहे हो। तब मैं प्रीमियम भी ज़्यादा पास की शॉर्ट कर रहा था, बट अभी मैं थोड़ा दूर के शॉर्ट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं जो स्टॉप लॉस है वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आपको स्टॉप लॉस भी किस तरह से देना है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने मार्च मंथ हमने ग्रीन में क्लोज किया। अब देखते हैं अप्रैल मंथ हमारा किस तरह से निकलता है। हम 2 ही लॉट में कंटिन्यू करेंगे, कोई मैं लॉट बढ़ाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड बनाया नहीं है, आप देख सकते हो। और मैं अभी मार्केट ख़त्म होने के बाद में मैं आपके लिए एनालिसिस का शॉर्ट डाल दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस शॉर्ट डाल दूंगा, तो आप वो देख सकते हो। तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको कल क्या करना है। ठीक है, कल किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जैसे अभी ये किस हिसाब से क्लोज होता है, कहाँ पर क्लोज करता है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अगर ये इसी जगह पर अभी क्लोज करेगा तो कल हमें देखना है कि थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन हो जाता है या इस जगह पर आता है तो फिर हम एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर मुझे कुछ कंडीशन अगर दिखेगी इसी जगह पर तो फिर मैं यहाँ पर भी प्लान कर सकता हूँ डाउन साइड के लिए। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अप साइड में निकल जाए पहले, थोड़ा सा ट्रैप कर दे इनको, उसके बाद में फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो इस तरह से प्लान है, बट देखते हैं कहाँ पर क्लोज होता है। अभी भी 1.5 घंटे के आसपास हम अभी बचा है टाइम, तो 1.5 घंटे में भी कुछ भी कर सकता है। और मैं अभी भी रेडी हूँ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग तो कर नहीं रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग अगर करता मैं तो जो 2 बज चुका है तो इसके बाद में मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से ट्रेड ही नहीं देखता। ठीक है, बट ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं अभी भी प्रिपेयर हूँ। अभी भी टाइम बचा है, 1.5 घंटा है हमारे पास। हो सकता है कि ये एक मोमेंटम, एक ऐसा मोमेंटम दे दे अप साइड के लिए, और उसके बाद में फिर हमें डाउन साइड के लिए एक ट्रेड मिल जाएगा। तो अगर मिलता है इस टाइम में भी तो फिर मैं ले लूँगा, बट देखते हैं, अभी तो टाइम बचा हुआ है। तो अगर ट्रेड मिलता है तो फिर हम देखेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली साइडवेज था आज के दिन। तो हम देखते हैं, अभी कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं मैं। देखो मैंने कोई भी ट्रेड बनाया नहीं है अभी तक, और आज हम कोई ट्रेड बनाएंगे भी नहीं अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, आधा 1 घंटा बचा है। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा अप साइड में एक मोमेंटम दे दे यहाँ पर, और उसके बाद में एक डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हम देखने वाले थे, बट ठीक है अभी इसने कोई मूवमेंट किया नहीं, कंटिन्यूसली साइडवेज था। तो आज हम सेशन ही क्लोज कर देते हैं, देखते हैं कल देखेंगे अभी किस तरह से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।